तो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बड़े दिनों के बाद हम एक ब्लॉग बनाने जा रहे हैं किसानों की हालत को देखते हुए। हालांकि हम भी एक किसान हैं, तो हमें लगा कि इस पर एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। तो ये हमारे गन्ने के खेत हैं और किसान लोग यानी कि हम लोग दिन भर गन्ने की छिलाई, बनाई, इसकी बुआई से लेके कटाई तक, मिल तक पहुँचाने तक का काम हम लोग स्वयं करते हैं। लेकिन किसानों की हालत इतनी ख़राब है, जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि हम लोग इसकी बुआई कर सकते हैं, सारा प्रोसेस हम लोग करते हैं, लेकिन इसका रेट हम लोग तय नहीं कर सकते हैं, वो भी सरकार करती है। हालांकि अभी इसका रेट भी नहीं फिक्स हुआ, सारी चीज़ें दुनिया में महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन किसानों के ऊपर ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है कि इनके भी रेट की बढ़ोतरी होनी चाहिए। अगर हम लोग गन्ने की बुआई ना करें तो पूरा देश हालांकि सुबह जग के चाय पीता है, आप लोग समझ सकते हैं। अगर गन्ने की बुआई ही हम लोग ना करें तो आदमी चाय कहाँ से पिएगा। लेकिन इसका रेट तय फिक्स करने का हम लोग का अधिकार ही नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग इसको कर ही नहीं सकते, ये रेट तय करेगी सरकार। और किसानों की हालत इतनी ख़राब है, मान लीजिए किसान के पास कोई भी चीज़ है, धान, गेहूँ, कुछ भी जो उगाता है, तो उसका वो रेट स्वयं नहीं तय कर सकता है, वो सारी चीज़ें सरकार तय करती है। और अगर किसान इसको पैदा ना करे तो शहर वाले तो ऐसे ही खाना खाए बगैर मर जाएंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किसानों की वैल्यू कितनी है, लेकिन इसको कोई वैल्यू नहीं देता है, ना इसकी रेट को बढ़ोतरी करने के लिए, ना कुछ, इसको कोई अधिकार ही नहीं है। अब ये एक गन्ना किसान लोग एक गन्ना हाथ से पकड़ते हैं, तब जाके कहीं एक बोझ तैयार होता है। और इन्हीं सब मेहनतों का फ़ायदा जो होता है वो ज़्यादातर अफसरों को मिलता है। अफसर लोग इसको क्या करते हैं, अब आपस में बैठ के अपना काम काज कर रहे हैं, आराम से बैठ के गन्ना जा रहा है, उसकी तौलाई करके अपना रेट फिक्स करते हैं, उसको बेचते हैं, चीनी बनाते हैं और आराम से सैलरी उठाते हैं। और किसान लोग दिन भर बेचारे सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं, तब जाके कहीं उनको थोड़ा बहुत मिलता है। और उसका रेट आप सुनेंगे तो काफ़ी हैरानी होगी आपको कि इतना मेहनत करने के बाद किसान लोग इतना कम पाते हैं बेचारे। तो किसानों की हालत हमारे देश में काफ़ी ख़राब है। और वैसे कहने को तो हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, लेकिन बस केवल कहने के लिए है, बाकी किसान का इसमें कोई वो हक नहीं है। और यही सब हालत है हमारे देश का। और आप लोग तो जो सिटी वाले हैं वो तो नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जिसको किसानों की मेहनत देखनी हो वो आके गांव में ही देख सकता है कि किसान कैसे मेहनत करता है, कैसे एक अन्न को उगाता है और इसको लोग वेस्ट भी करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे शादियों में कितने सारे खाने ख़राब हो जाते हैं, ऐसे फेंक दिया जाता है, तो उनको उगाने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। अब जैसा कि हमारे साथ एक युवा जुड़ेंगे, तो नहीं जुड़े, हमारे साथ एक बच्चा है, आप कुछ बताएंगे कि मेहनत कैसे लगती है किसानों को गन्ने की खेती वगैरह करने में? मेहनत लगती है कि नहीं लगती है। आप सुबह से शाम तक काम करते हैं और आपको ये हक नहीं होना चाहिए कि आपको इसका रेट तय करें हम लोग कि हमें कितने प्रति कुंतल के हिसाब से दाम मिलना चाहिए गन्ने का? हम सुबह से काम करते हैं जी, यहाँ पे कैमरे में हम सुबह से काम करते हैं जी। क्या लगता है कि आपको, जैसे आप हमें कोई चीज़ बेचेंगे अपनी, तो आप अपना दाम लगाएंगे ना कि जो हम कहेंगे इतने में दे दो, उतने में दे दोगे? और आगे हम सुबह से काम करते हैं तो दाम बढ़ना चाहिए ना। ये बच्चा थोड़ा बोल नहीं पा रहा है क्योंकि पहली बार कैमरे के सामने आया है, उसको भी तो समझ भी नहीं है। हम आपको एक किसान से मिला रहे हैं जो कि हमारे बाबूजी हैं, वो बताएंगे कि कैसे आप लोगों को कितनी दिक्कत होती है और इन्हें रेट तय फिक्स करने में क्या क्या दिक्कतें जाती हैं। ये हमारे बाबूजी हैं, अब मेहनत करते हैं और गन्ने का रेट फिक्स करने का इनको अधिकार नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसे सरकार को? सरकार रेट तय करे, इसको सरकार तय करेगी तो अपने हिसाब से कम कर देगी, तो आपको संतुष्ट होंगे? ना ही तो संतुष्ट नहीं होंगे। संतुष्ट नहीं, यानी कि किसानों को चाहिए कि हमें अधिकार रहे कि हम अपने सामान की कीमत लगाएं कि हमें इतने में चाहिए। सही है ना? हाँ, तो मीटिंग में बैठना चाहिए, मीटिंग में बैठना चाहिए और कीमत जो है किसान खुद तय करे, ना कि सरकार। क्योंकि मेहनत तो हम कर रहे हैं, बाकी अफसर लोग बैठ के अपना हिसाब किताब करके जो रेट लगाना होता है वो लगा देते हैं, किसान को मजबूरी में बेचना पड़ता है। यही ना? हाँ, हमने बात कराई बड़े किसान हमारे बाबूजी। और ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही ब्लॉगिंग के लिए। हालांकि ये हमने किसान की व्यथता को दिखाया है, उसके मेहनत को दिखाया है और कैसे किसान मेहनत करके दिन भर खेत का काम करता रहता है, लेकिन उसको रेट फिक्स करने का, रेट लगाने का अधिकार नहीं है। और ये होना चाहिए, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और पब्लिक को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अगर किसान देश में नहीं रहेगा तो आप लोग खाने बगैर तरस जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं बिना किसान के, क्योंकि किसान ही देश की नींव होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बने रहिए, बाय बाय।